हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। एक बार फिर से जुड़ने के लिए मैं आपका मेंस आपके पास आ चुका हूं। और आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस बार प्रॉपर हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के सारे चैप्टर्स को कवर करने जा रहे हैं। और सारी चीज़, सारे टॉपिक, सब कुछ हम लोग लेके चलेंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स को, थ्योरी को, डेरिवेशंस को, सब कुछ लेके हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो कुछ कारण हैं बेटा, इस वजह से हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। लेकिन अब चूंकि चीज़ें सारी शॉर्ट आउटेड हैं, तो हम सभी आपसे कंटिन्यू मिलने वाले हैं। और कुछ न कुछ रोज आपके लिए नया मिलने वाला है आप सभी से। बस एक बार यही है कि जो बच्चे छूट गए हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमसे छूट भी गए हैं, तो मैं कहूँगा आप सभी एक बार दोबारा जुड़ जाएं। और आज क्लास 10 से स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो बेटा पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम क्लास 10 का सिलेबस देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर अप करने वाले हैं, क्या आपके सिलेबस में क्या चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो क्लास 10 की फेज की बात करें तो बेटा, कि मुझे जो लगता है ना कि क्लास 10 अगर आपने पढ़ लिया, समझिए 12th का बेस बना लिया। तो 12th में ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो क्लास 10 से रिलेट करते हैं। और उनमें से सबसे पहला चैप्टर ही जो है वो है आपका लाइट। जो अभी आप लोग लाइट पढ़ेंगे ना, ये आगे चल के ऑप्टिक्स बन जाता है। और दो पार्ट में चला जाता है, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, और आज आप आगे भी जानेंगे। यहाँ बात करते हैं 10th में अपने क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो 10th में बेटा जो सबसे पहला चैप्टर आपका निकल के आने वाला है, सिलेबस की बात करूँगा, है ना। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका निकल के आने वाला है वो है आपका लाइट। वो है आपका लाइट। सबसे पहला चैप्टर आपका लाइट है। दूसरा चैप्टर जो आपको हमें पढ़ना है वो है इसी से संबंधित, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा हमारे साथ, आपको इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। और चौथा चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिलहाल ये चार चैप्टर अभी हमारे सिलेबस के अंदर है। कौन कौन से? लाइट, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सुनने के लिए चैप्टर 4 है, लेकिन सच बताऊं तो चैप्टर और बड़े हैं। अगर डीपली इनको पढ़ा जाए तो इनको समय लगता है पढ़ने में, और ढंग से पढ़ा जाए तो 12th का इसका जो बेस है वो तैयार रहता है। ये जो चैप्टर लाइट है, ह्यूमन है, कलरफुल वर्ल्ड है, इसमें भी और चैप्टर इंक्लूडेड है। बहुत सारे ऐसे रेफरेंस बुक है जिनको स्प्लिट करके इसको पार्ट बनाया गया है। तो इसके अंदर चैप्टर के अंदर पूरा हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है, लाइट का सोर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इमेज, ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहुत सारी चीजें। जो भी चीज पढ़ने वाले इसके साथ पढ़ने वाले हैं। अब क्या चीज आपके लिए आसान करता हूँ कि लाइट चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो आपकी थ्योरी तो चलेगी, ठीक है। वो आपको थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें आपको क्लास 10 के इस्तेमाल से न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। ये थ्योरी भी है, और प्लस यहाँ पे क्या चलने वाला है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चलेंगे। और इनको पढ़ने में, अब चूंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन बहुत जल्दी कवर अप हो जाता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लैग करता है, क्लासेस होती है, अरेंज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ चलती है। लेकिन ऑनलाइन बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, लेकिन हाँ टाइम लगता है। तो वो दो बात समझने में, एक होता है पढ़ना और एक होता है सिखाना। पढ़ाने के लिए बोलोगे तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। वन शॉट वीडियो मारूंगा, एक चैप्टर खत्म 1 घंटे के अंदर। लेकिन सीखना है, ऐसे बहुत सारे हैं सब वन शॉट वन शॉट वन शॉट मार मार के पूरा चैप्टर वन शॉट हो जाता है। देखिए मैंने क्या कहा, मुझे सीखाना है। अगर सीखना है, सिखाने के लिए आए हैं तो टाइम तो लगेगा। एक एक चीज, रे क्या होती है, रे बनती कैसे है, कैसे चीजें ड्रॉ की जाती है, हमने बता दिया ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये तो बताओ ऑब्जेक्ट होता क्या है।
बता दिया हमने कि इमेज है, इमेज ड्रॉ, और ये बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाते हैं इमेज बन रही सी पे, इमेज बियॉन्ड सी बन रही, इमेज व्हाट इज इमेज, अरे पहले ये तो बता दो इमेज क्या होती है। तो हम लोग हर वो चीज पे बात करेंगे जो बहुत जरूरी है और बहुत सारी चीजें मिस होती हैं। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों साथ चलेंगे। इसकी बात करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। असल में चैप्टर तो बायोलॉजी का था, यहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ इसलिए आया क्योंकि जैसे ही ह्यूमन आई की बात करेंगे तो ह्यूमन आई एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है और बहुत सारी चीज डिफेक्ट आ जाते हैं। आप सब चश्मा लगाते हैं, कोई चश्मा लगाता है ना, कोई दूर का लगाता है, दूर की नजर कमजोर होती है, किसी की पास की नजर कमजोर होती है, तो उस हिसाब से लेंस लगाए जाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, बाइफोकल लेंस होता है, तो बहुत सारे लेंस होते हैं जिस कारण हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। कलरफुल की बात करेंगे, डिस्पर्सन फिनोमेना, इंटरफेरेंस फिनोमेना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर भी आपका थोड़ा से पूरा पूरा थ्योरी पे ही जाता है, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, या कह सकते हो ना के बराबर। एक दो मिल जाएंगे वो बात अलग है, कि बहुत डीप न्यूमेरिकल क्लास 10th में तो नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये चैप्टर है जो काफी इंटरेस्टिंग बनाता है, जिसके अंदर हमें आपको थ्योरी प्लस साथ में क्या बोलो न्यूमेरिकल्स दोनों देखने को मिलेगा। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चलेगी यहाँ पे, थ्योरी भी अच्छी है, न्यूमेरिकल भी। क्लास 12 का बेस बनाने के लिए इन चैप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि कोई बच्चा लापरवाही करता है तो 12th में समस्या आने वाली है। काफी अच्छी थ्योरी इसके अंदर है कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट को मेजर कैसे करते हैं, वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है ना, कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, सीरीज होता है, पैरेलल होता है, इन सब चीजों, घरों में वायरिंग कैसे होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मजा आता है पढ़ते हैं कि घर में सर वायरिंग कैसे होती है ना, वायरिंग कैसे हो जाती है, स्विच कैसे लगा देते हैं, सॉकेट कैसे लग जाता है ना। तो ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर पढ़ने वाला दोनों से मिल जाए तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा पढ़ाने की, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में, और आप लोग जो है जैसा जो एफर्ट देता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो देखो चैप्टर ये बड़ा है, कोर चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे डीप में थ्योरी है, बहुत अच्छा इसके अंदर से टॉपिक। लेकिन क्लास 10th और 12th को अगर कंपेयर कर देना तो उसके सामने कुछ नहीं है। 12th में बहुत है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत डीप में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सिखाता है, मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए सिखाया जाता है, बहुत सारे लॉज आ जाते हैं। यहाँ पे क्या उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो अभी आपके लेवल बताओ क्लास 10th में, तो बेसिकली ये चैप्टर भी थियरी पे ही जाता है, न्यूमेरिकल बहुत कम है। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन हैं इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितना पॉसिबल होगा सोलेनॉइड के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सारी बातें करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। डायमेंशन तो क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि हर क्वांटिटी का, हर फिजिकल क्वांटिटी का मैं डायमेंशन साथ लेके चलूं। तो ये 4 चैप्टर तो ऐसे जो सिलेबस में आपके बने हुए हैं। साथ ही साथ एक और चैप्टर है जो अब सिलेबस में नहीं रहा है, तो बुक से भी शायद वो गायब हो जाएगा, या बहुत सारी किताबों से गायब हो भी चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को ज्ञान सीखना है, चीजें सिखाने के लिए आया हूँ। तो एक बड़ा अच्छा चैप्टर है और जिसका नाम है चैप्टर का सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये मैं स्टार या हैशटैग लगा दूं, सिलेबस से बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं इसमें। वेव्स के बारे में, टाइडल वेव क्या होती है, टाइडल एनर्जी क्या होती है, एनर्जीज के बारे में, एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मैकेनिकल से काइनेटिक में, काइनेटिक से पोटेंशियल में, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो बेटा ये था क्लास 10th का चैप्टर, यानी मेनली हमारे पास बात करूं तो ये 4 चैप्टर्स हैं जो हमें बोर्ड्स के द्वारा पढ़ने हैं। एक 5वां चैप्टर जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा,
लेकिन हाँ जुड़े रहिए ध्यान से। और आज हम दोनों ने केवल एक इंट्रोडक्शन लिया है, तो आज ये चैप्टर इंट्रोडक्शन रखिए, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लाइट से स्टार्ट करेंगे और हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, और साथ साथ एक्स्ट्रा जो भी हमारे साथ पॉसिबल हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ इसको कवर अप करने की। ठीक है, तो लगातार जुड़ते रहिए और फटाफट जुड़ जाइए। मुझे बहुत ज़्यादा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह सबको बता दीजिए कि मयंक सर दोबारा आ चुके हैं। दोबारा मतलब कहीं गए नहीं थे, लेकिन 1-2 महीने से वीडियोस नहीं पढ़ पाए थे। कारण है, अभी मौका मिलेगा कभी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्या कारण रहा है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, चलो बाय।